मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का विशद विवेचन हम लोग कर रहे हैं। इसमें चूंकि इन तीनों में किंचित निमित्त निमित्तिक संबंध भी हैं, इसलिए उनकी व्याख्या करते समय बहुत सारी उदाहरण पंडित टोडरमल जी ने भी दी हैं और पंडित अभय कुमार जी ने भी दी हैं। तो वो उदाहरण के माध्यम से हम अपने परिणामों की सूक्ष्मता को समझेंगे। क्रिया कौन सी कहलाती हैं, क्रियाओं का स्वरूप क्या है, परिणाम क्या होते हैं, और अभिप्राय अलग अलग परिस्थितियों में इन तीनों में क्या तालमेल होता है। इनके अपन अपन जोड़े बनाएं तो उनके अलग अलग उदाहरण बनते हैं, जिसका वर्णन अपन आज और पढ़ेंगे। देखिए, इसमें अपन कल पढ़ रहे थे सम्यक चारित्र के संदर्भ में परिणाम और अभिप्राय। है ना, ये बात उन्होंने क्यों कही है कि सम्यक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के संदर्भ में तो ये बात आ चुकी है, क्योंकि वास्तव में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो जो है वो अभिप्राय से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और यहाँ जो सम्यक चारित्र के जो परिणाम आते हैं, चारित्र की जो परिभाषाएं हम लोग जानते हैं, वो मोटे मोटे से यानी व्यवहार सम्यक चारित्र हम जिसे कहते हैं, उसकी अपन समीक्षा करेंगे कि उसकी प्राप्ति के समय में जीव के परिणामों में और उसकी क्रिया में क्या संबंध रहता है ना। देखो क्या लिखा है, यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने का प्रकरण नहीं है। हैं? यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, ऐसी क्रिया और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है। क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। यहाँ उन्होंने जो आचरण की बात कही है वो क्रिया से संबंधित। यहाँ आचरण की बात चल रही है वो क्रिया ही है। तो क्या बोला उन्होंने, देखो यहाँ विषय भोगों की क्रिया और परिणाम के संदर्भ में अभिप्राय की चर्चा करने का प्रकरण नहीं है। जो विषय भोगों की क्रिया को हटा करके उसकी जगह कौन सी क्रिया ले आए, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं, वो क्रिया। क्योंकि हम कुछ क्रियाओं को सम्यक चारित्र का रूप मानते हैं, इसलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, ऐसी क्रिया यानी व्रत सी नियम संयम आदि जो है ना वो क्रिया, उसको सम्यक चारित्र लोग मानते हैं उपचार से, तो उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और है। तदनु हाँ। यहाँ जो सम्यक चारित्र की बात की गई है, हाँ। वो व्यवहार सम्यक चारित्र की गई है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब वही बात ये कर रहा अगर हूँ। वास्तव में सम्यक चारित्र होगा तो ये इस तरह की प्रकरण आएगा ही नहीं। बिल्कुल सही है, वो तो यहाँ की बात है नहीं। हम्म। हम लोग इसलिए मैंने कहा जिसे अपन सम्यक चारित्र कहते हैं व्यवहार से, उसी की बात हो रही है। यहाँ तो जिसे सम्यक चारित्र कहा जाता है, ऐसी क्रिया और तदनुकूल मंद कषाय रूप परिणामों के पीछे अभिप्राय की वासना का विश्लेषण करने का प्रकरण है। यानी क्या क्या चीज हो गई, एक वो क्रियाएं जिसे व्यवहार से सम्यक चारित्र कहते हैं, दूसरे परिणाम कैसे हैं, मंद कषाय रूप परिणाम,
और तीसरा अभिप्राय में बसी हुई वासना। इन तीनों का अभी अपन विश्लेषण करने वाले हैं। क्योंकि इसी के कारण यह जीव पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण, है ना, ये तो आगे क्रिया, पंच महाव्रतों का निर्दोष आचरण एवं तदनुसार महामंद कषाय रूप परिणाम, ये दूसरा हो गया परिणाम। अब बचा क्या, अभिप्राय, होने पर भी मिथ्या दृष्टि ही रहता है, मोक्ष मार्गी नहीं हो पाता। यानी उसका अभिप्राय, इन दोनों चीजों से अभिप्राय सुधरेगा इसकी गारंटी नहीं। उसका जो बाह्य में जो व्यवहार चारित्र रूपी क्रियाएं हो रही हैं, व्रत नियम संयम आदि बाह्य रूप पंच महाव्रत आदि का निर्दोष पालन हो रहा, आचरण में आ रहा है, और अंदर भी मंद कषाय है, लेकिन फिर भी अभिप्राय में खोट रह सकता है, कमी रह सकती है, और इसलिए वो मोक्ष मार्गी नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है, ये हमको बहुत क्लैरिटी के साथ समझना है। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि जो जीव प्रत्यक्ष में गहरे गहरे व्रत नियम संयम आदि पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको किसी तरह का कोई राग द्वेष बाहर दिखाई देता नहीं, शुभ क्रियाओं में ही संलग्न है, कषायें बहुत मंद हुई हैं, और पंच महाव्रतों का निरतिचार पालन कर रहा है, ऐसा जीव हमारी नजर में तो कहीं भी उसका अभिप्राय खोटे होने का हमको कारण दिखाई देता नहीं। लेकिन वो कहते हैं ऐसा होता है। कैसे होता है, यदि हमें संसार के दुखों से छूटने की गहरी तड़प है, शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने की गहरी लगन है, तो हमें अभिप्राय की वासना अर्थात मिथ्या मान्यताओं का स्वरूप समझकर यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा उनका समूल क्षय अवश्य करना चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी सीख दी है आपको कि भैया, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। अगर तुम्हारा उद्देश्य वास्तव में संसार के दुखों से छूटने का है और शाश्वत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो अभिप्राय में क्या कुटिलता बस रही है? वो कुटिलता बसने का कारण क्या है, मिथ्या मान्यता। तो वो कुटिलता बसी हुई है और उसके पीछे मिथ्या मान्यता है। ये जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक संसार से छूटने का स्वप्न देखना बेकार की बात है। तो क्या करें, तो हमें अभिप्राय की वासना अर्थात मिथ्या मान्यताओं का स्वरूप समझकर यथार्थ तत्व श्रद्धान के द्वारा उनका समूल क्षय अवश्य करना चाहिए। देखो, जिसे अपन वासना कहते हैं, वासना का अर्थ क्या है, पंचेंद्रिय के सुखों की अभिलाषा। उनकी उनकी जो गहरी रुचि मेरे अंदर बैठी हुई है, वो तभी होती है जबकि मैं उन विषयों से सुख होना मानता हूँ, अर्थात मेरी श्रद्धा खोटी है। परिणाम स्वरूप उनकी मेरे अंदर में अदम्य इच्छाएं बनी हुई हैं, बाहर से दिखाई नहीं देती। बाहर से तो मैं तपस्याएं कर रहा हूँ, व्रत नियम संयम पालन कर रहा हूँ, किसी पे जरा भी क्रोध नहीं करता, कभी मेरी मन कषाय जागृत नहीं, कोई कषाय जागृत नहीं, मंद मंद कषाय परिणामी हो। लेकिन अंदर में जो तह में उन भोगादि के प्रति रुचि है, जिसका कारण कि मैं शरीर को या परद्रव्यों को अभी भी अपना मानता हूँ, उनके प्रति मेरी कर्तृत्व बुद्धि है, ये मेरी जो मिथ्या मान्यता है, उसके फलस्वरूप ही पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा दबी हुई है, पड़ी हुई है। तो उसका नाश किए बिना संसार से सुख कैसे वह छूटेगा, संसार से छूटा कैसे जाएगा। यथार्थ तत्व श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान होने पर ही सम्यक चारित्र होता है? आप शॉर्टकट नहीं मार सकते कि भले ही मेरा दर्शन और ज्ञान सम्यक ना हुआ हो, लेकिन क्रियाएं दिख रही ना बाहर आपको, तो उनसे आप मुझे सम्यक चरित्र का धनी मान लीजिए। बोले कैसे मानना है, सम्यक चरित्र, जब तक श्रद्धा सम्यक ना हो, जब तक ज्ञान सम्यक ना हो, तब तक चारित्र सम्यक होता ही नहीं। और
उसकी पूर्णता होने पर ही मुक्ति होती है। किसकी पूर्णता होने पर? चारित्र की पूर्णता, सम्यक चारित्र की पूर्णता, अर्थात यथार्थ यथा योग्य चारित्र की प्राप्ति हुए बिना मुक्ति होती नहीं। पंडित टोडरमल जी ने सम्यक चारित्र के लिए व्यवहाराभासियों द्वारा किए गए प्रयत्नों में विपरीतता का वर्णन करते हुए निम्न दो प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण किया, जो अपन ने कल पढ़ी थी। दो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियों का फिर पहले तो उसको आपको समझा रहे हैं, उसके बाद में मतलब हेडिंग के रूप में फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा। देखो, पहले में क्या है कि क्रिया कैसी है? क्रिया तो सम्यक चारित्र जैसी हो, परंतु परिणामों में विषय कषाय का सद्भाव हो, अर्थात शुभ भाव भी न हो। अर्थात परिणाम कैसे हैं? अशुभ हैं। क्रिया सम्यक चारित्र जैसी है, परिणाम अशुभ है, तथा अभिप्राय में भी विपरीतता हो। तो क्या क्या हुआ इसमें कि क्रिया ही एकमात्र है जो ठीक दिखाई दे रही है वो भी सोई नहीं, क्योंकि उसके पीछे के जो सपोर्टिंग जो चीजें हैं वो सब सम्यक नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया कि बाहर से तो क्रियाएं सम्यक चारित्र जैसी हैं, लेकिन परिणाम भी शुभ नहीं है, और अभिप्राय भी विपरीत है। ये पहली कंडीशन। दूसरी है, जब क्रिया तो शास्त्रोक्त हो, अर्थात अनुभृत महाव्रतादि का निर्दोष पालन हो। यहाँ जो क्रियाएं हो रही दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअल में है, शास्त्रोक्त हो, अनुभृत महाव्रतादि का निर्दोष पालन हो, और परिणाम भी उस क्रिया के अनुरूप महामंद कषाय रूप हों, है परिणाम भी ठीक है, परंतु अभिप्राय में, परद्रव्यों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा विषयों में सुख बुद्धि हो। है ना, ये दो कैटेगरी बताई आप। पहले में तो कुछ भी सही नहीं है, लेकिन क्रियाएं शुभ दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे के परिणाम भी शुभ नहीं है, अभिप्राय भी विपरीत है। दूसरे केस में क्रियाएं बिल्कुल सही हैं, सम्यक हैं, और निरतिचार पालन हो रहा है, निर्दोष पालन हो रहा है, परिणाम भी महामंद कषाय रूप है, लेकिन मात्र एक अभिप्राय में अभी भी दूषण विद्यमान। यहाँ उक्त दोनों परिस्थितियों का विश्लेषण सातवें अधिकार के व्यवहाराभासी प्रकरण में किए गए और डाल सम्यक देना। सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप के विवेचन के आधार पर किया जा रहा है। अब ये दो परिस्थिति आप समझ गए होंगे। हैं, क्या समझे हमें दोनों परिस्थिति के बारे में? बताओ सिविजन साहब, इन दोनों में क्या अंतर है? और वाह। नहीं, पहली पहली में तो ये है कि उसका जो हम्म, क्रिया तो बिल्कुल सम्यक चारित्र की जैसी है, हम्म, मगर जो परिणाम में भी विषय भोगने की लालसा है और अपाय तो विपरीत है। हाँ, दूसरे में क्या कहते हैं, वो महाव्रती है बाहर से, और उसके परिणामों में भी कसाय मंद हो रहे हैं, मगर वो अभिप्राय में तो मिथ्यात्व भरा हुआ है। हाँ, ये दो दो स्थितियां हैं। बिल्कुल। अभी देखो, ये दोनों स्थितियों का उन्होंने विश्लेषण पंडित टोडरमल जी ने किया है। सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप का मतलब है कि जो जैसा सम्यक चारित्र का स्वरूप नहीं है, उसके विपरीत पाए जाने वाला जो स्वरूप है उसकी बात की जा रही है। परिणामों और अभिप्राय की विपरीतता, है ना। यहाँ परिणामों की विपरीतता से आशय क्रिया में होने वाले शुभाचरण से विपरीत अज्ञान और कषाय रूप परिणामों से है। क्रिया में होने वाले शुभाचरण, आचरण कैसा है? अच्छा है। लेकिन उसके विपरीत
अज्ञान और कषाय रूप परिणामों से कंपेयर कर रहा है। पहली वाली कैटेगरी। इस परिस्थिति का चित्रण करते हुए पंडित जी लिखते हैं, वहां कितने ही जीव तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं, उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो। उन जीवों में कोई तो भोले हैं व कोई कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। क्या बताया उन्होंने? कुल क्रम से, जैसे कल अपन ने बात करी थी ना कि भाई मेरे कुल में सब लोग पूजा किया करते थे, सब लोग जो है मंदिर जाया करते थे तो मैं भी उसी हिसाब से पूजन आदि करता हूँ। बाकी मेरे भावों का उससे कोई लेना देना नहीं। पूजन का अर्थ क्या है मैं नहीं जानता, पूजन क्यों लोग करते हैं ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे कुल में होती है इसलिए मैं करता हूँ है ना। तो कुल क्रम से अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। अब ये कोई एक वैष्णवों में जो पंडित वगैरह जो है जगह जगह जाते हैं, उनके बहुत सारे मंदिरों में वो एक साथ जाते हैं। 50 मंदिरों का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, उनमें जा करके वो पूजा करते हैं, उनको दक्षिणा मिलती है, तनख्वाहें मिलती हैं। तो वहां उनका अभिप्राय वो पूजन आदि का वो नहीं है, वो धार्मिक भाव से नहीं करते, बल्कि क्या है, हाँ लोभ के कारण, अपना आजीविका कमाने के कारण वो सब करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं अथवा देखा देखी या क्रोध मान माया लोभादिक से आचरण करते हैं। क्रोध के फलस्वरूप कैसे आचरण होता है कि मुझे इसका अनिष्ट करना है, इसलिए मैं आज ऐसी पूजा करता हूँ, ऐसा अनुष्ठान करूं इसका सर्वनाश हो जाए, ऐसे क्रोध के वशीभूत होकर करते हैं। इस कोई दिखाने के लिए करता है तो मायाचारी आ जाती है। कोई ये कि मैं इतने बड़े कुल का वो हूँ, राजा हूँ, इसलिए मुझे दिखाना चाहिए कि मैं पुजारी भी हूँ, इसलिए लोग माया मान कषाय के कारण करते हैं। और लोभ का तो अपन ने पढ़ ही लिया। उनके तो धर्म बुद्धि ही नहीं है, सम्यक चारित्र कहाँ से हो। उन जीवों में कोई तो भोले है है ना, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको कोई इतनी समझ ही नहीं है। जब से होश संभाला तब से परिवार में ऐसा होता हुआ देखा है, या अपने आप ही जो है वो ऐसा मन करता है वैसे करने लगते हैं। तो उन जीवों में कोई तो भोले हैं, वो एनालाइज नहीं करते, वह कोई कषाई हैं, सो अज्ञान भाव व कषाय होने पर सम्यक चारित्र नहीं होता। अगर कोई जीव अज्ञानी है, अज्ञानी मतलब उसका ज्ञान सम्यक नहीं है, विपरीत ज्ञान है, खोटा ज्ञान है, और कषाय आदि की उत्पत्ति, उसके चारों प्रकार के कषाय बताए, इन कषायों के वशीभूत है, तो सम्यक चरित्र होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना। ये उसको एनालाइज कर रहे हैं, जो कैटेगरी दो बताई है। उक्त गद्यांश में कुल क्रम से अथवा देखा देखी शब्द के द्वारा अभिप्राय की ओर तथा आचरण करते हैं ऐसा कहकर धर्म क्रिया की ओर संकेत किया गया है ना। ये कहा ना, कुल कुल क्रम से अथवा देखा देखी, यही उनका अभिप्राय है। उनकी मान्यता क्या है? उनकी मान्यता ये कि कुल में जो हो वो करना चाहिए, है ना। किसी की जो आजीविका कैसे भी कर रहे हैं वो अच्छी है, तो इसलिए वो उस मान्यता के स्वरूप कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं, ये कुल कुल क्रम से अथवा देखा देखी शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो वास्तव में उन जीवों का अभिप्राय या मान्यता है, ऐसा कहकर। और आचरण करते हैं, आचरण का अर्थ क्या है, क्रियाएं करते हैं, ऐसा कहकर धर्म क्रिया की ओर संकेत किया गया है। तो आपको दो चीजें मिल गई इसमें, अभिप्राय मिल गया और क्रिया मिल गई। ऐसे जीव धर्माचरण करते हैं, अर्थात चारित्र कही जाने वाली क्रिया तो करते हैं, परंतु उन्हें अज्ञान और कषाय विद्यमान है, है ना। ये प्रूव हो गया ना ऊपर, कि वो क्रिया क्या कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हुए देखे जा रहे हैं। वो पंडित का लड़का मैंने आपको बताया, वो मंदिर में जाता है, पूरा मंत्रोच्चारण करता है, सारी क्रियाएं करता है, और वहां से अपना सामग्री वामग्री लेकर के जो भी चढ़ावा आता है आगे बढ़ जाता है, तो दूसरी जगह जाकर के यही करता है।
तो वो देखने में तो धार्मिक क्रियाएं हैं, लेकिन वास्तव में तो वो उसके लिए एक गृहस्थ जैसा ही कार्य है, जिसके माध्यम से वो आजीविका कमाता है। परंतु उन्हें अज्ञान और कषाय विद्यमान है, अज्ञान भी है उनको परंपरा से संबंधित कि मैं क्यों कर रहा हूँ। ये जो आ, उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आजीविका आदि से संबंधित धर्म से के विपरीत है, धर्म आचरण से कुछ लेना देना नहीं, इसलिए वो उसके विपरीत है और मय है। और कषाय तो साथ में चली रही, चारों प्रकार के कषाय। अज्ञान अर्थात विपरीत अभिप्राय। अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पर? विपरीत अभिप्राय। अगर आपको सम्यक ज्ञान हो गया है, सम्यक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ चलते ना, तो अगर आपको सम्यक ज्ञान सम्यक है आपका, तो आपका अभिप्राय खोटा नहीं हो सकता। आप जान गए कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तो वो सारी जो श्रद्धा के लेवल पे, वो ज्ञान के लेवल पर भी है। इसलिए आपका अभिप्राय सम्यक हो जाएगा, तो फिर इस तरह के कार्य होंगे ही नहीं। और विपरीत अभिप्राय के होते होने पर कषाय भी उत्पन्न होती रहती है। तो अज्ञान अर्थात विपरीत अभिप्राय, और कषाय अर्थात विपरीत परिणाम। कषायों की उत्पत्ति अर्थात परिणामों में संश्लेषित पना। परिणाम जो विकृत होते हैं वो कषायों के माध्यम से तो होते हैं ना। विपरीत परिणाम होने से क्रिया होने पर भी उन्हें चारित्र नहीं होता, है ना, जो कैटेगरी मैंने आपको बताई। चारों कषायों के धारी, विपरीत ज्ञान के धारी, अर्थात जिनके परिणाम खोटे हैं, जिनकी अभिप्राय खोटा है, उन्हें चारित्र हो नहीं सकता। ये सिद्ध हो गया। ऐसे लोग मात्र क्रिया के आग्रही होने से ऐसे लोग मात्र क्रिया के आग्रही होने से जैसे तैसे क्रिया की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं। अभी देखो, ये हमारे बहुत काम की बात आ रही है, जो हमारे सबके जीवन में घटित होती। ऐसे लोग मात्र क्रिया के आग्रही होने से जैसे तैसे क्रिया की प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, और उनके परिणाम दुखी हो जाते हैं। जैसे कोई जीव उपवास की प्रतिज्ञा करता है, उसने देखा देखी देखा कि सारे लोग उपवास करते हैं, मैं ही उपवास नहीं कर पाता, इस बार मैं भी उपवास करूं। प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उसके कैसे कैसे परिणाम होते हैं, इसका चित्रण करते हुए पंडित जी लिखते हैं। कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं, परंतु अंतरंग में विषय कषाय वासना मिटी नहीं। हम्म, इसलिए जैसे तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, वहां उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुखी होते हैं। कि आपने उपवास की प्रतिज्ञा तो ले ली, अब कैसे साधें? जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है। बहुत कष्ट पा रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं, सिर में दर्द हो गया है। क्यों हो गया है? बोले साहब बाकी सब ठीक है, चाय नहीं मिली सुबह से, चाय पी लेता तो शायद सिर दर्द नहीं होता। अब सारे टाइम उसके मन में यही चलता रहेगा कि बाकी सब तो निभरा है यार, चाय के बिना नहीं निभा। वो चाय उसको निरंतर याद आती रहेगी, और शरीर में होने वाली व्याधियां उसको तीव्र आर्त ध्यान की ओर ले जाती रहेंगी। बहुत उपवास कर बैठता है, पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता। चित्त में एकाग्रता है नहीं, तो धर्म साधन क्या करेगा? तो क्या करेगा? सो करके, उठ के, बैठ करके, पिक्चर देख करके, कुछ और कुछ लोगों से गपशप लगा करके टाइम पास करेगा, जो उपवास से सर्वथा विपरीत है। उपवास तो हुआ ही नहीं।
उपवास का अर्थ है स्व के नजदीक रहना। तो स्व के नजदीक कैसे रहे? बोले साहब स्व के नजदीक ही तो हूं मैं, लोगों से गपशप लगा रहा हूँ, उनके बीच में घुल मिल गया हूँ, पिक्चरें देख रहा हूँ, उससे आनंद ले रहा हूँ। ये स्व के नजदीक बना ही तो है। वहां स्व का नजदीक बना क्या है? पहले तो स्व का अर्थ समझे। जिसे स्व का ही अर्थ नहीं पता, वो उपवास का वास्तविक अर्थ कैसे समझे? है ना? उपवास का अर्थ है स्वयं के नजदीक रहना, अर्थात स्वभाव के नजदीक रहना। उपवास की संपूर्ण समय में निजता से, स्व से निकटता का अनुभव करना, स्वरूप का की पग ध्वनि सुनाई देनी, वही वास्तव में उपवास है। दुखी होने में, पहले तो क्या लिखा है? पश्चात पीड़ा से दुखी हुआ रोगी की भांति काल गंवाता है, धर्म साधन नहीं करता, तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले। है, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरधा धरे। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि शक्ति तो है आपकी, ईमानदारी से आप उसको दबा रहे हो, उसको ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं साहब मेरी इतनी शक्ति है। क्यों? क्योंकि मैं सेफर साइड रहना चाहता हूँ। उनमें लिखा है ना कि एक प्रतिज्ञा अगर भंग हो गई, ऐसे भाव नहीं हुए, तो दोष लगता है। इसलिए अपन पहले से ही बोल दो कि मेरी इतनी ताकत है। तो शक्ति को छुपाना भी अपराध है ना? आगे और पूजन वगैरह में लिखा है कि गुरुजन के सामने, अपने सामने अपनी शक्ति को छुपाना नहीं। तो प्रथम ही सदती जाने उतनी ही प्रतिज्ञा क्यों ना ले, दुखी होने में आर्त ध्यान हो, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। नहीं, आपने जो है एक आसन का जो है नियम लिया, लेकिन आपके भाव ऐसे हो गए कि हम्म। मुझे एक आसन भी नहीं करना, मुझे नहीं करना भाई। आपके परिणाम तो उपवास के हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक आसन का नियम लिया है, और उपवास के भाव करोगे तो आपको बेहतर पुण्य का बंद होगा। ये तो पक्की बात है। लेकिन आपने उपवास का नियम लिया और आप सोच रहे यार कहाँ फंस गए, से एक आसन कर लेते तो ज्यादा अच्छा। तो आप कर तो रहे हो उपवास, लेकिन मन में जो तरंग चल रही है वो उस उपवास के प्रति अरति भाव है, और भोजन आदि ग्रहण करने का भाव है, तीव्र भाव है। इन दोनों प्रक्रियाओं से पुण्य की बजाय पाप का ही उपार्जन होगा। तो क्या लिखा है? दुखी होने में आर्त ध्यान हो, प्रतिज्ञा ले लिया, उससे जो भी दुख होगा तो आर्त ध्यान का परिणाम होगा, उसका फल अच्छा कैसे लगेगा। ऐसे लोग अपनी पीड़ा दूर करने के लिए विषय पोषण के अनेक उपाय करते हैं। जैसे प्यास लगने पर पानी नहीं पिएंगे, परंतु बर्फ की पट्टी रखेंगे। हैं? फिर वो तुम्हारे होठ सूख रहे हैं भाई, लो थोड़ा सा ये जो पानी ले लो। नहीं साहब पानी का मेरे को त्याग है। तो ठीक है, थोड़ा सा बर्फ रख लो, होठों पे घुमा लो। तो नहीं साहब बर्फ भी फिर उसमें पानी निकलेगा ना। तो अच्छा ऐसा करो, कपड़े में रख लो बर्फ को, और फिर घुमा लो। हाँ? तो प्यास लगने पर पानी नहीं पिएंगे, परंतु बर्फ की पट्टी रखेंगे। बहुत सारे लोग तो कहते हैं पानी की जगह अपन जो है उसको शरबत पी लो, या ठंडाई पी लो। है, ठंडाई में पानी थोड़ा है, उसने सीधा जो है दूध लिया है, उसमें कुछ डाला भी नहीं, एक बूंद भी पानी बाहर से। नहीं, लिखा है ना, उन्होंने उदाहरण दिए। बर्फ की पट्टी रखेंगे, भोजन में घी नहीं खाएंगे, और दूसरे चिकने पदार्थों का सेवन करेंगे। उन लोगों की दशा यहाँ तक हो जाती है कि एक धर्म क्रिया की पूर्ति के लिए वे दूसरी पाप क्रियाएं भी करने लगते हैं। पंडित जी ने निम्न पंक्तियों में उनका मार्मिक चित्रण करते हुए लिखा है। अथवा प्रतिज्ञा में दुख हो, तब परिणाम लगाने के लिए कोई आलम्बन विचारता है। जैसे उपवास करके फिर क्रीड़ा करता है। ताश भी खेलते हैं बहुत सारे लोग।
कितने ही पापी जुआ आदि कुव्यसन में लग जाते हैं, अथवा सो रहना चाहते हैं, ऐसा जानते हैं कि किसी प्रकार काल पूरा करना। तो सब रात भर की और बात है, सवेरे तो थाली होगी और मैं होऊंगा, बस कोई व्यवधान बीच में होगा नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रतिज्ञाओं में भी जानना। अथवा कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाद में उससे दुखी हों, तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। है ना? वो आपने एक वो सुना होगा कि बुंदेलखंड में तो हमने सुना है कि बहुत सारे लोग जिनका रात्रि भोजन त्याग होता है, वो रात्रि भोजन की परिभाषा यही करते हैं कि जब सूरज की जो है वो किरणें दिखाई दें, तब तक जो है उजाला है जब तक, या जब तक उजाला है तब तक जो है वो रात्रि नहीं हुई। तो वो बोलते हैं कि जो अगर कोई लाइट जला दे, जैसे थोड़ा अंधेरा बढ़ने लगा तो वो लाइट नहीं जलाने दे, और अगर जलाना भी है तो उसके ऊपर एक कुछ ऐसा जालीदार जो है कपड़ा या है कुछ रख देते हैं जाली, जिससे वो सूरज की किरणें जैसी लगे। हाँ, तो बोले कि देखो साहब प्रकाश आ रहा है ना, सूरज का प्रकाश मान लेते हैं इसको। पहले तो जो है ये होते नहीं थे बल्ब वगैरह, अब हो रहे हैं तो उनका पूरा फायदा उठाना चाहिए। तो तरह तरह के लोग ऐसे उपचार कर लेते हैं। कितने ही पापी ऐसे भी हैं कि पहले प्रतिज्ञा करते हैं ना। ये हो गया। हाँ, बाद में उससे दुखी हों तब प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा लेना छोड़ना उनको खेल मात्र है, तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। इस प्रकार अज्ञानी, अब देखो इसका भी छल ग्रहण ना करना। कोई जैसे उन्होंने लिखा है ना, प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप है, इससे तो प्रतिज्ञा ना लेना ही भला है। बोले साहब हम इसीलिए नहीं लेते कि लेके फिर छोड़ना पड़े, उससे क्या फायदा, इसलिए हम लेते ही नहीं। हमने तो यही प्रतिज्ञा की है कि कोई प्रतिज्ञा लेना ही नहीं है। तो यहाँ उससे छल मत ग्रहण करना। मैं कहने का अर्थ क्या है कि छल करके स्व के प्रति, धर्म के प्रति, क्रियाओं के प्रति छल मत करना। वास्तव में संकल्प पूर्वक प्रतिज्ञा धारण करना, भले ही छोटी मोटी ही क्यों ना हो। इस प्रकार अज्ञानी जीवों द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती हैं। अज्ञानी जीवों द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती। देखो ये तो हमारे जैन धर्म के बारे में बताई हैं। बाकी जो जैनेतर भाई हैं वो तो, अब जैसे कोई बलि देता है, तो बलि के पीछे उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे तो ये धर्म क्रिया है, किसी की देवी की मान्यता है, किसी का जो है वो इस्लामिक मान्यताएं हैं, उसके अनुसार वो बलि देते हैं और मानते हैं कि वो धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं। है ना? तो इसलिए बोला इस प्रकार अज्ञानी जीवों द्वारा किसी एक धर्म क्रिया के पालन के लिए परिणामों में आर्त ध्यान, विषय कषाय की तीव्रता तथा अन्य अनेक पाप क्रियाएं भी की जाती। आखिर ऐसा क्यों होता? परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि वे सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप तो जानते नहीं और मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। वे समझते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। है, ये बहुत लोगों की धारणा है। अब देखो जितने मंदिर आते हैं भी, पहली बात तो मंदिर आने वालों की संख्या भी बहुत कम है ना आने वालों के मुकाबले में। फिर भी जो मंदिर आते हैं उनमें उनमें भी सब लोग पूजन नहीं करते, लेकिन जो पूजन आदि भी करते हैं वो व्रत नियम संयम के उस पे बारे में पढ़ते हैं। आज मुकुट सप्तमी है, आज फलानी है, आज सुगंध दशमी है, उनके किताबें निकाल निकाल के पूजन करेंगे और वो व्रत भी ले लेते हैं। लेकिन व्रत लेने में भी उसका सच्चा स्वरूप ना जान करके उनके परिणामों में वही विकृतियां चलती हैं जो आम दिनों में चलती हैं। कोई फर्क नहीं।
इतना बस किया कि वो विशेष पूजा कर ली और उस दिन का उपवास जैसे तैसे कर लिया। तो बोले परिणामों में इतनी विकृति क्यों हो जाती है? इसका कारण यह है कि वे सम्यक चारित्र का सच्चा स्वरूप तो जानते नहीं और मात्र क्रिया में धर्म मानते हैं। वे समझते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा। कोई उनसे पूछे कि भैया ये जो पूजन आप कर रहे हो, ये मुकुट सप्तमी में ये मुकुट किसने लगाया था? किस मुकुट की पूजा कर रहे हैं? मुकुट की कर रहे हैं क्या अपन? बोले साहब ये तो हमें नहीं पता, हम तो करना व्रत लिया है तो हम करते हैं। किसका मुकुट है, किसने धारण किया है, पूजन कौन कर रहा है, और उसमें अंदर के क्या भाव है, ना तो हमें ये पता है ना हम पता करना चाहते। हम तो आज जो है मुकुट सप्तमी की पूजा कर रहे हैं और उसका उपवास करेंगे, है ना? तो वो आप हमको ये क्यों समझा रहे हो, ये सब सिखा रहे हो, तुम खुद तो कुछ करते नहीं, वो खाली ये सब ज्ञान की बातें करते रहते हो। तो इन्होंने बोला वे समझते हैं कि जानने में क्या रखा है, कुछ करेंगे तो फल लगेगा, इसलिए वे तत्व ज्ञान का उपाय नहीं करते और व्रत तप आदि क्रिया का ही प्रयत्न करते हैं। उनके अभिप्राय की इस विपरीतता के कारण ही उनके परिणामों की ऐसी दशा हो जाती। उनके ऐसे ही अनेक प्रकार के परिणामों का चित्रण पंडित जी ने पृष्ठ 238 240 पर किया है, जिसका सार निम्नानुसार है ना। ये सारी बारीकियां हम अपने पे लगाना, उन जो कहा भले ही किसी लोगों के माध्यम से है, लेकिन मुझे तो अपने परिणाम सुधारने हैं, अपना अभिप्राय सही करना है, अपनी क्रियाओं को सम्यक करना है। अंतरंग में विरक्ति ना होने से वे प्रतिज्ञा के पहले और बाद में उस विषय का अति आसक्ति पूर्वक सेवन करते हैं, जैसे उपवास के पहले और बाद में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजनादि करते हैं, है ना? अपने है ना, धासन चौथ, पंचमी से दस लक्षण पर्व शुरू होते हैं तो चतुर्थी को क्या करते हैं, धांस धांस कर खाते हैं, तो उसको धासन चौथ कहने लग गए। और फिर जब चौदस आती है तो चौदस के बाद जो पारणा होने वाला है, उसमें जो है वो बहुत गृद्धता के साथ में टूट पड़ते हैं, हाँ? तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, धासन चौथ हो गई और उसको कुछ और बोलते हैं, भैरानी पूनो, पूर्णिमा को भैरा भैरा करके खाते हैं, पता नहीं कितने दिन से नहीं मिला। वही उन्होंने बात कही है, जैसे उपवास के पहले और बाद में अति लोभी होकर गरिष्ठ भोजनादि करते हैं, जैसे किसी स्थान पर रोके हुए जल को पुनः छोड़ने से वह बहुत तेज प्रवाह से बहता है, ऐसी दशा उनके परिणामों की हो जाती। पहला। दूसरा है, वे कभी तो बड़ा धर्माचरण करते हैं और कभी बहुत स्वच्छंदी होकर प्रवर्तन करते हैं, जैसे किसी धर्म पर्व में बहुत उपवास आदि करते हैं और किसी धर्म पर्व में बार बार भोजन आदि करते हैं। भाद्रपद के दश लक्षण में भक्ति पूजन आदि बहुत करते हैं, परंतु माघ तथा चैत्र के दश लक्षण एवं अष्टानिका आदि पर्वों में अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं। जैसे हम तो एक ही दश लक्षण वगैरह मानते हैं, तो बाकी तो साहब कब आके निकल गए हमें पता भी नहीं चलता। और पता कैसे चले, क्योंकि हमें उनकी कोई रुचि ही नहीं है। तो ये तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है, बाकी शेष समयों में वही जैनी बहुत अनर्गल वृत्तियां धारण कर देते। जैसा हमने जो प्याज लहसुन आदि छोड़ा है वो खाली ये 10 दिन के लिए छोड़ा, उसके बिना तो हम रह नहीं सकते। तो वापस खाली उस 10 दिन के गैप के बाद ना, यानी वो 10 दिन भी आपने भावपूर्वक नहीं छोड़ा, येन केन प्रकार उस 10 दिन का समय निकाल। तीसरा है, वे कोई क्रिया बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं और कोई क्रियाहीन करते हैं, जैसे धनादिक का त्याग कर देते हैं परंतु स्वादिष्ट भोजन करते हैं।
तथा आकर्षक वस्त्रादि पहनते हैं, अथवा स्त्री सेवनादि का त्याग करके भी खोटे व्यापार आदि लोक निंद्य कार्य करते हैं, है ना। ये सब जो इनमें समरूपता नहीं होती, धनादि का त्याग कर दिया लेकिन भोजन बहुत बढ़िया चाहिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने फैशन वाले, तो वो क्रियाओं में उनमें सामंजस्य नहीं होता। ऐसे लोगों को अविवेकी घोषित करते हुए पंडित जी कहते हैं कि उन्हें सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। कहाँ से आभास होगा? क्रिया और परिणामों का संतुलन रागादि दूर होने पर ही हो सकता है। पंडित जी ने इस संतुलन स्थिति का चित्रण पृष्ठ 240 पर किया है, जिसका उल्लेख पूर्व में भी किया जा चुका है। क्रिया और परिणाम का संतुलन कब होगा? जब मेरे रागों के ऊपर, रागादि के ऊपर में मेरा नियंत्रण होगा, तभी मेरी क्रिया और परिणाम सम्यक होंगे, उनमें तालमेल होगा। सच्चे धर्म की तो यह आमना है कि जितने अपने रागादिक दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, वह सब अंगीकार करे। है, क्या आमना है? जितने अपने रागादि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो, वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हों, तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। जैसे आप अगर श्रावक बन गए हैं, तो श्रावक के योग्य जो क्रियाएं हैं, वो क्रिया पूरी पालन होना चाहिए। अगर आपने श- श्रावक की जो प्रतिमाएं धारण की हैं, व्रत अंगीकार किए हैं, तो उसमें जितने भी क्रियाएं हैं, जितनी हैं, मान लो आपने 5 प्रतिमा धारण, तो पहली से लेके 5वीं प्रतिमा तक के जितने भी आचरण हैं, उन सबको भली भांति उनका निर्वाह करें। कोशिश तो रहनी चाहिए कि आप जो है वो उससे ऊपर की भूमिका में जाने के योग्य भाव करें। ऐसा ना हो कि 5वीं प्रतिमा का आपने संकल्प लिया है और पहली प्रतिमा के भी भाव नहीं करना, ना। यदि अल्प राग आदि मिटे हैं, जैसे अभी हमने प्रतिमा धारण मान लो नहीं की किसी कारण से, तो बिना प्रतिमा के भी बहुत सारे व्रत आदि होते हैं, उनका अनुपालन पूरा पूरा करना है। किसी के 5वें गुण स्थान में बढ़ने के भाव नहीं आ रहे हैं, तो चौथे गुण स्थान में रहने वाली दशाओं का परिपूर्ण पालन होना चाहिए, है ना। कोई अगर श्रेणी आरोहण नहीं कर रहा है, तो सप्तम गुण स्थानवर्ती जो साधु हैं, उनको उस भूमिका का पूर्ण निर्वाह करना चाहिए। बहुत सारे ये क्षुल्लक अलग होते हैं ना, वो जीवन भर अलग क्षुल्लक ही बने रहते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो क्या है कि वो स्वयं को ही ऐसा तोलते हैं कि मैं अभी मुनिपद धारण करने योग्य भाव नहीं जुटा पा रहा, मेरे भाव उतने उत्कृष्ट नहीं हो रहे हैं, मैं उन दशाओं का पालन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उस दशा में रहते हैं। बीच बीच में उसका भी अभ्यास करते हैं, उन्हीं दशा का भी कोशिश करते रहते हैं। तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी गृहस्थों में भी ऐसे ही होता है। अभी जैसे कोई ये कहे कि ये जो बड़े बड़े पंडित हुए, ध्यानत राय जी हुए, टोडरमल जी हुए, हैं, बहुत सारे जो हुए, जो अ, बनारसी दास जी हुए, ये सब जो बड़े बड़े पंडित विद्वान थे, इन्होंने मुनि धर्म क्यों नहीं धारण किया? तो क्यों नहीं धारण किया, ये उनकी प्रशंसा की का विषय है या उनकी निंदा का विषय है? क्योंकि उनके भाव तो बहुत उत्कृष्ट थे, उनका ज्ञान भी बहुत बढ़िया था। उस ज्ञान के अनुरूप उनके वैराग्य परिणाम नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने वो ऊपर के पद धारण नहीं किए। ठीक है ना। तो क्रिया और परिणाम का ऐसा संतुलन किस प्रकार हो सकता है? एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो अल्प रागादि मिटे हों, तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, यानी जितना आपके भाव बने हैं उसके हिसाब से आप उस पद को लीजिए। ऊंचा पद लेकर के नीची भूमिकाओं में नहीं आना, उस पद का लजाना हुआ। तो एक लास्ट अपन ये पढ़ते हैं। प्रश्न है, क्रिया और परिणाम का ऐसा संतुलन किस प्रकार हो सकता है?
दोनों में संतुलन हो, कैसे करें? वास्तव में अभिप्राय की विपरीतता मिटने पर, अर्थात सम्यक दर्शन होने पर, भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज होते हैं। अभिप्राय की विपरीतता अगर मिट गई, अर्थात सम्यक दर्शन हो गया, तो परिणाम और क्रिया सहज में मैच करने लगते हैं। भूमिका के अनुसार परिणाम और क्रिया सहज में ही होने लगते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि सबसे मुख्य चीज क्या है? सबसे मुख्य किस पर मुझे ध्यान देना है? क्या सीवी साहब, किस पर ध्यान दूं? क्रिया सही करूं कि परिणाम सही करूं या अभिप्राय सही करूं? सबसे पहले अभिप्राय ठीक करना चाहिए, परिणाम अपने आप सुधर जाएंगे, फिर क्रिया भी शाश्वत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। बस, मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज होती है। देखो, एक उन्होंने एक बीच की कैटेगरी डाली है जो आगे आएगी। मंद कषाई मिथ्या दृष्टि जीव को भी कषायों की मंदता होने से तदनुकूल बाह्य क्रिया भी सहज होती है ना? अर्थात क्या हुआ, इसका इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम और आप हैं, वो मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जो कुछ भी धर्म के प्रति रुचि है उसके अनुसार देशना का लाभ लेकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करके कषायों की मंदता कर पाए, तो हमारी क्रियाएं भी उससे मैच करने लगती। इस प्रकार यथार्थ अभिप्राय के निमित्त से परिणामों में आंशिक शुद्धि, हमारा यथार्थ अभिप्राय तो अभी नहीं हुआ, लेकिन यथार्थ अभिप्राय की हमारी वांछा है, हमारा लक्ष्य है। तो यथार्थ अभिप्राय की रुचि पूर्वक भी हमारे परिणाम में आंशिक शुद्धि आ जाएगी, और फलस्वरूप परिणामों में शुद्धि का अर्थ क्या है कि मंद कषाय। तो मंद कषाय रूप परिणामों के निमित्त से क्रिया भी धर्माचरण रूप हो जाती है। यद्यपि ये तीनों स्वतंत्र और परस्पर निरपेक्ष हैं, तथापि इनमें ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सहज में ही होता है। देखो, इससे हमको एक बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए प्रेरणा, एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक मोटिवेशन हमको मिला। क्या मिला? कि मेरा अभिप्राय अभी खोटा है, मान लिया मैं अभी मिथ्या दृष्टि हूँ, और मेरे परिणाम भी जो कभी कभी अच्छे हो जाते हैं उनसे भी मैं संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि शास्त्रों में मैंने पढ़ लिया है कि मेरा अभी अभिप्राय सही नहीं। इसलिए मैं अपने यदा कदा होने वाले मंद रूप की सही इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मेरे मन में ये बस रहा है कि मेरा अभिप्राय सही नहीं, मान्यता सही नहीं। और अब तो मुझे वो क्रियाएं जो मैं रोज करता था मंदिर में, उन क्रियाओं से भी ऐसा लगता है कि ये क्रियाएं भी वास्तव में सम्यक हैं या नहीं। तो मैंने बोली क्या गलती कर दी? बोले मैंने इनके बारे में ज्यादा जान लिया, ये गलती कर दी। नहीं, इससे हमें एक संबल मिला कि मैं पूर्ण सम्यक दृष्टि हुए बिना भी सम्यक सन्मुख होकर के अपने परिणामों को मंद कषाई बना सकता हूँ, और परिणाम स्वरूप होने वाली क्रियाओं को भी किंचित सम्यक कर सकता हूँ। यहीं से शुरुआत करना, ये शुरुआत होगी तो वो मेरा जो सम्यक सन्मुखपना है ना, वो वास्तव में सम्यक रूप में कन्वर्ट होगा, और फिर तो हमें माला माल होने में देर नहीं लगेगी। तो इसलिए हमने आज का जो कुछ भी पढ़ा, सारांश मात्र इतना है कि अभिप्राय सम्यक हुए बिना, अभिप्राय में सुधार हुए बिना, ना तो परिणामों में कषायों की मंदता होती है और ना ही क्रियाओं में सम्यकपना आता। इसलिए हर प्रकार से कैसे भी करके अपने अभिप्राय को सम्यक बनाना, हर बार प्रश्न पूछना अपने से, जब भी मैं कोई क्रिया करने वाला हूँ, कोई बड़े काम करने वाला हूँ, तो पूछना अपने आप से, ये मैं क्यों कर रहा हूँ?
क्या इनमें मेरा कोई कषाय आदि का कारण है? इनसे मैं कुछ हासिल करना चाहता हूँ, संसारी भोग आदि के बारे में या चारों कषायों से संबंधित कुछ प्राप्ति करना चाहता हूँ? अगर जवाब आए कि यस, तो समझ लेना कि मेरा अभिप्राय खोटा है। और जब तक ये निरंतर करते रहना, एक समय ऐसा आएगा कि अंदर से पुकार होगी कि ये मैं जो कर रहा हूँ, ये स्व कल्याण के लिए कर रहा हूँ। जब वो आने लगे, निरंतर आने लगे, तो समझ लेना मेरा अभिप्राय सम्यक होने जा रहा है। ये स्वयं की परीक्षा स्वयं को करना है, और अभिप्राय के सम्यक पने के साथ आपको फिर परिणामों की और क्रिया की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, समय हो गया। कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, और फिर 2-4 पेज, 2-3 दिन के अंदर में ये ग्रंथ समाप्त होगा। और शरण जी आए कि आज नहीं आए? नहीं आए शायद। चलिए संजय प्रकाश जी, जिनवाणी की स्तुति करें। जय हिंद। हूँ। हाँ संजय, श्री शरण जी आए। हाँ बोलिए बोलिए। बोलिए। संजय प्रकाश जी, नेटवर्क नहीं है क्या? ने शुरू किया था अभी। जग जन मत तमे मोहे हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जन्म जरा भव योगे हरि, तीर्थराणम दिव्य जो पढ़ई सोढ़ई भैये धारई, नाणम सुखे मनंतम धैर्य, सासदे मोखे पदम पावै, सासदे मोखे पदम पावै। किरवाणी माता की जय। कार्य